हेलो मसीह में आप सबको सलाम। मेरे अजीज़ों, आज एक ऐसे टॉपिक पर हम बात करेंगे जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट दी है। मुझे बहुत से दिनों से इस तरह की कॉल्स आ रही हैं और कुछ लोग मेरे पास आ रहे हैं जिनके लाइफ के किसी न किसी हिस्से में हर्डल है, यानी कि औलाद नहीं तो बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिन्होंने मुझे कॉल्स की हैं कि सिस्टर जी आप दुआ करें, हमारे इस तरह के प्रॉब्लम्स आए हैं हमारे रिपोर्ट्स में, और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें, जॉब्स में हर्डल्स हैं और बहुत सारे आगे बढ़ने में स्टूडेंट्स को हर्डल्स हैं। तो इन दिनों में हमने स्पेशल प्रेयर्स की उनके लिए, ताकि खुदावंद उनकी ये सारी जो प्रेयर रिक्वेस्ट हैं वो पूरी करे। तो मेरे लिए एक बहुत इनकरेजिंग बात रही है कि कुछ महीने पहले, अराउंड अबाउट 3 मंथ्स पहले, हमारे घर में एक पौधा आया और मेरे हस्बैंड उसको लेकर आए पौधे को, और वो अंजीर का पौधा था। जस्ट वो मिट्टी में लगा हुआ था और शॉपर में बंधा हुआ, और वो मुझे मिला, और उसके जो ऊपर उसकी स्टम्प थी वो बिल्कुल सूखी हुई थी, और मेरे पास वो पौधा 3 माह शॉपर में ही पड़ा रहा। हम लोग कुछ बिज़ी थे, आउट ऑफ सिटी गए हुए थे, फिर हम वापस आए तो कुछ ऐसी मसरूफियात थी जिनकी वजह से उसको मैं किसी भी पॉट में प्लांट नहीं कर सकी। तो दैट वॉज मिजरेबल थिंग मेरे लिए। तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि मुझे तो प्लांट्स से बहुत प्यार है और मुझे शौक़ है प्लांटिंग का और गार्डनिंग का, लेकिन मेरा उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं रहा, क्योंकि वो हमारे घर के टेरेस पे था, और जिस टेरेस में वो पड़ा है उस टेरेस में हम बहुत कम जाते हैं, यानी कि हमारी जो एक्स्ट्रा घर की चीज़ें हैं वो वहाँ पर पड़ी होती हैं। तो मैं आज सुबह जब उठी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे आवाज़ दी। उन्होंने मुझे कहा कि आप इधर आएँ और एक चीज़ देखें। तो जब मैंने उस पौधे को देखा तो वो बिल्कुल ही जो बेजान चीज़ थी, ना उसको हवा लग रही थी, ना पानी लग रहा था, ना पानी दिया जा रहा था, ना उसको सूरज की तपिश वहाँ पे मिल रही थी, क्योंकि वहाँ पर शेड है। तो वो पौधा जो था उसमें प्लांट्स आगे और उसमें पत्ते आगे, छोटी छोटी सी बड्स आ गई हैं। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। पहले मैं आपको इस चीज़ को दिखाती हूँ और उसके बाद फिर हम लोग इस पर बात करते हैं। तो आए मेरे साथ, हम चलते हैं टेरेस पे। ये 3 मंथ से इसी तरह इसमें पड़ा हुआ है। ये देखें ज़रा इसको गौर से। ना तो इसको हमने पानी दिया, इवन कि हमने इसको खोला तक नहीं खोल सके, बिकॉज़ हम लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी थे। और ये देखें, जहाँ पर ये पड़ा हुआ विंडो के साथ, वहीं पर ये अभी भी मौजूद है। और ये देखिएगा, खुदा की कुदरत और खुदा का जलाल है, ये उसकी मोहब्बत है कि वो वहाँ से पैदा करता है जहाँ पे उम्मीद नहीं होती। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि पॉसिबल है कि अब इसमें जान ना रही होगी, क्योंकि हमने इसकी केयर नहीं की। तो फिर आज ही मैंने प्लान किया है कि मैं इसको किसी पॉट में लगाती हूँ, ताकि ये बढ़े और फल लेकर आए। इसी तरह मेरे अजीज़ों, आज जिस तरह आपने उस प्लांट को देखा है, कभी कभी हमारी लाइफ में बिल्कुल चीज़ें स्टॉप हो जाती हैं। कभी कभी हमें लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हम आगे नहीं बढ़ रहे, या कोई चीज़ हमारी लाइफ में चेंज नहीं हो रही, हमारी कंडीशन सेम है, हम लोग यूज़लेस हो गए हैं, या हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते, हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं। लेकिन आज खुदावंद क्या कहता है? मैं सुबह यूना की किताब में से देख रही थी, पढ़ रही थी उसको, जब मुझे खुदा ने ये कलाम दिया, उसमें जब उसके ऊपर एक बेल उगी और वो उसके साए में बैठा, तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी। वो बहुत खुश था कि मुझे तो अब साया मिल गया, मुझे तो बेल मिल गई। लेकिन खुदा ने क्या किया कि उसको एक कीड़ा भेजकर रातों रात सारी उसने उसकी जड़ को काटा और वो सूख गई। और यूना तो बहुत नाराज़ हुआ, व्हाट इज़ दिस, ये क्या हो गया मेरे साथ, ये सारी सूख गई। वहाँ पर खुदा ने उसको कहा कि जिस बेल को ना तूने लगाया और ना तूने पानी दिया, ना उसको लुक आफ्टर किया, अगर मैं उसको बढ़ा सकता हूँ और एक ही रात में उसको ख़त्म कर सकता हूँ, तो तू क्यों नाराज़ होता है? क्या मैं उन सारे लोगों की फ़िक्र ना करूँ जो कि मेरे हाथ के पैदा किए हुए लोग हैं? तो मेरे अजीज़ों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं आपको यही मैसेज देना चाहती हूँ, अगर खुदा इन जानदारों की फ़िक्र कर सकता है, प्लांट्स की, एनिमल्स की, बर्ड्स की, तो क्यों वो हमारी फ़िक्र नहीं करेगा? वो हमसे बहुत मोहब्बत करता है, मोर देन एवरीथिंग। हर चीज़ से ज़्यादा वो हमसे मोहब्बत करता है। इसलिए
कभी भी अपने दिल में शक ना लाइए, उसका वक्त आने दे। वो हर चीज़ को अपने वक्त के मुताबिक करता है और उसकी तरफ से आई हुई बरकत कभी भी बेअसर नहीं जाती, और वो जो ब्लेसिंग खुदा देता है वो हमेशा हमारी ज़िंदगी में कायम रहती हैं। मेरे लिए ये बहुत बड़ा सबक था। मैं चाहती हूँ आपके लिए भी हो, और अपनी ज़िंदगी में वेट करना सीखें खुदा के टाइम के लिए, और जब खुदा इसी तरह आपसे भी अच्छी कॉम्प्ले निकालेगा और आप फ्रूटफुल होंगे, तब आप खुदा को जानेंगे और उसके जलाल को जानेंगे। कभी भी मायूस नहीं होना। खुदावन यीशु मसीह हमारी तसल्ली, हमारा इत्मीनान, और खुदावन यीशु मसीह ही हमारी ज़िंदगी है जो हमें असर नौ पैदा करता और फल लाने के लिए तैयार करता है। और वो बेफला नहीं देखना चाहता, वो चाहता है कि हम फल लाएं और कसरत से फल लाएं, हम ज़िंदगी पाएं और कसरत से ज़िंदगी पाएं। उम्मीद है आज के मैसेज से आपने कुछ सीखा होगा, आपके लिए ब्लेसिंग का बाइस बना होगा ये मैसेज, और एक इनकरेजमेंट मिली होगी। और खुदावंद आपको इस मैसेज के वसीला से बड़ी बरकत दे। इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे आपने सुना है, मैं चाहूँगी सुनते ही आप अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, अपने नेबर्स को, अपनी सोसाइटी में, अपनी जॉब की जगह पर इसको शेयर करें, ताकि बहुत से लोग इससे तसल्ली और इत्मीनान पाएँ और उनकी ज़िंदगियों में भी खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। बी ब्लेस्ड इन जीसस नेम, आमीन।